हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं JEMCQ रिलेशन ds इक्वल्स टू dq बाई टी होल्ड्स गुड इन केस ऑफ। ऑप्शन ए irreversible process only, b does not depend on the reversibility or irreversibility, c all real process and d reversible process only। रिलेशन जो ds इक्वल्स टू dq बाई टी ये किस प्रोसेस के लिए पॉसिबल है, इनमें से कौन सा केस है जो इस प्रोसेस के लिए पॉसिबल है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2012 में पूछा गया था। एसएससी जेई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासियस इनइक्वालिटी हमें पता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू 0। ये अकॉर्डिंग टू क्लासियस इनइक्वालिटी होता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं, पीवी डायग्राम। ठीक है, इसमें जो हमारा प्रोसेस हो रहा है पाथ के जरिए फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है। हमारा पाथ 1 है 1 to 2 R1 एंड पाथ जो 2 है 2 to 1 ये R2। P है प्रेशर एंड V वॉल्यूम। तो इसमें जो इस साइकिल में ये हमारा रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल है, तो इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वह रिवर्सिबल है। ठीक है, तो एक प्रोसेस हो रहा है फ्रॉम R1 एंड अनदर प्रोसेस जो है R2। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 प्लस dq बाई टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी फ्रॉम पॉइंट 2 to 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है। और इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इक्वल्स टू हो जाएगा, जब इसे हम इक्वल्स के राइट साइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस फ्रॉम पॉइंट 2 to 1 dq बाई टी। और अब इसे हम माइनस का चिन्ह हटाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, यानी कि जो हमारा प्रोसेस इन पाथ R1 में हो रहा है वही प्रोसेस इन पाथ R2 में हो रहा है, यानी कि दोनों प्रोसेस जो है इक्वल है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 ये इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी फ्रॉम पॉइंट 2 to 1, ये हमने प्रूव किया है। इसलिए जो dq बाई टी हमारा है वह इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, या पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और क्या है, यह एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ये एक हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसलिए है क्योंकि ये हमने प्रूव किया कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि दोनों पाथ पे जो हमारा प्रोसेस है वो इक्वल है। इसलिए चेंज इन एंट्रोपी जो ds इक्वल्स टू होगा dq बाई टी फॉर किस लिए, ये सभी प्रोसेस के लिए होगा। इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इज वैलिड फॉर एनी रियल प्रोसेस या फिर एनी प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन सी ऑल रियल प्रोसेस। ठीक है, इसलिए ds इक्वल्स टू dq बाई टी इज वैलिड फॉर ऑल रियल प्रोसेस। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ds इक्वल्स टू dq बाई टी होल्ड्स गुड इन केस ऑफ ऑप्शन सी ऑल रियल प्रोसेस। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।